क्या आप बदलते हुए बिजनेस वर्ल्ड में सेलिंग करने के लिए तैयार हैं? बिजनेस वर्ल्ड लगातार विकसित हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। जिस प्रकार से पहले सेल्स होती थी उस प्रकार से अब सेल्स नहीं होती है। लेकिन अनेकों सेल्स पर्सन्स हैं जो कि अभी भी पुराने तरीके से ही सेलिंग करते चले आ रहे हैं और जिसकी वजह से उन्हें लगातार असफलता मिलती है और निराशा हाथ लगती है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस ओनर्स या सेल्स पर्सन्स बिजनेस एनवायरनमेंट के बदलती हुई रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलिंग नहीं करना चाहते, बल्कि वास्तविकता यह है कि आजकल क्या बदलाव हो रहे हैं और किस प्रकार से उन्हें अपनी स्किल्स को चेंज करना चाहिए यह उन्हें मालूम ही नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको 5 इस तरह की बातें बताने जा रहा हूं जिससे कि आप जान पाएंगे कि बदलते हुए बिजनेस वर्ल्ड में किस प्रकार से आपको सेलिंग करनी है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का कस्टमर बहुत अधिक इन्फॉर्म्ड है, उसके पास में सभी प्रकार की सूचनाएं हैं। जब एक सेल्स पर्सन के रूप में आप उसके पास जाते हैं तो उसे पहले से ही मालूम होता है कि आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, आपकी कंपनी कैसे हैं और आप क्या बात करने जा रहे हैं। तो इसलिए आपको भली भांति तैयार होकर के जाने की आवश्यकता है और आप एक परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से सेलिंग नहीं कर सकते। आपको भी अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा। यह सोचना कि सेल्स पर्सन के लिए एक्सट्रोवर्ट होना, आउटगोइंग होना, हंसी मजाक करना ही सफलता की कुंजी है, एक पुरानी बात हो चुकी है। इसके विपरीत आज के ज़माने में सेल्स पर्सन को कस्टमर की साइकोलॉजी को पढ़ना आना चाहिए, उसकी क्या सोच है उसको समझना आना चाहिए, उसको एक प्रॉपर सेल्स सिस्टम प्रोसेस डिज़ाइन करना आना चाहिए और उसको फॉलो करना आना चाहिए। अगर आज का सेल्स पर्सन एक प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन कर सकता है और उसको फॉलो कर सकता है तभी संभावना है कि वह सफल होगा। आजकल जो सेल्स के लोग ज़्यादा सफल होते हैं वह एक सिस्टमेटिक अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। चलिए अब हम एक एक करके इन 5 बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ज़्यादा सुने और कम बोलें। आज का कस्टमर उसी सेल्स पर्सन से बिजनेस करना चाहता है जो कि उसकी समस्या को, उसके पेन को बहुत भली भांति समझ सकता है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। और इसके लिए आपको एज ए सेल्स पर्सन कस्टमर से बातचीत करने के अलावा सही प्रकार से प्रश्न पूछने होंगे और यह डायग्नोज करना होगा कि उसकी एक्चुअल नीड क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और यह जानकर के ही आप उसको अगर सॉल्यूशन देंगे तभी वह आपको ऑर्डर दे सकता है। और इसके लिए ध्यान रखिए कि आपको बोलना कम है और उसकी बात को सुनना अधिक है। साथ ही साथ सही प्रश्न पूछने के लिए भी आपको पहले से तैयारी करके जाना होगा। यह पता करना होगा कि यह कस्टमर कौन है, वह क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, उसकी समस्या क्या है। अगर आप पहले से तैयारी करके गए हैं तभी आप वहां पर सही प्रश्न पूछ सकते हैं और तभी आप उसको यह समझा सकते हैं कि किस प्रकार से आपका प्रोडक्ट उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम। बहुत बार आपने देखा होगा कि सेल्स के लोग कस्टमर के सामने बैठ कर के ही यह डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या बोलना है। वो पहले से किसी प्रकार की तैयारी ही नहीं करके आते। लेकिन बदलते हुए ज़माने में यह रिक्वायरमेंट है कि सेल्स पीपल एक सिस्टम डिज़ाइन करें। प्रश्न पूछना है, कब पूछना है, कौन सा प्रश्न पूछना है, किस प्रकार से कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझना है
और किस प्रकार से अपने प्रेजेंटेशन को देना है और कब क्लोजिंग क्वेश्चंस करने हैं, यह सारा एक सिस्टम है। इस सिस्टम को डिज़ाइन करना और उसको फॉलो करना आज के सेल्स पर्सन को आना चाहिए, तभी वह बदलते हुए एनवायरनमेंट में बेहतर तरीके से सेलिंग कर सकता है, अन्यथा उसे निराशा ही हाथ लगेगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल बायर्स का ज़माना है, आजकल सेलर्स मार्केट नहीं है, कंपटीशन बहुत अधिक है। तो अपनी साख बनाने के लिए और फ्यूचर में कस्टमर के साथ में रिलेशंस मेंटेन करने के लिए सेलर को हमेशा ही ऑर्डर छोड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि एज ए सेलर आपको ऑर्डर छोड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यानी कि अगर आप यह जान पा रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से पूरा नहीं करता, अगर उसके पेन्स को, उसके डिज़ायर्स को पूरा नहीं करता, तो आप उसे साफ साफ तरीके से कह दीजिए कि सॉरी, यह प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें ये फीचर्स नहीं है और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से यह नहीं पूरा कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ऑर्डर छोड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कस्टमर के ऊपर आपका विश्वास बहुत बढ़ जाएगा और जब भी कभी उसे नेक्स्ट टाइम आवश्यकता होगी तो वह आपको ही याद करेगा और आपके साथ ही बिजनेस करना पसंद करेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने आप को कस्टमर के समकक्ष समझें। यह माने कि आप किसी भी प्रकार से कस्टमर से, अपने प्रोस्पेक्ट से नीचे नहीं हैं। ट्रेडिशनली ऐसा माना गया है कि कस्टमर इज द गॉड बिकॉज ही गिव्स यू द मनी, क्योंकि वह आपको पैसा देता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आप कस्टमर की एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं और उसके बदले में ही वह आपको पैसा दे रहा है। तो आप अपने आप को उससे कमतर ना समझें, बल्कि ह्यूमन ग्राउंड पे अपने आप को उसके इक्वल ही समझें और तभी आप उससे बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं और अपनी बात समझा सकते हैं। और पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कस्टमर को परसुएड ना करें। जी हाँ दोस्तों, पहले यह बताया जाता था और यह माना जाता था कि सेल्स पर्सन वो है जो कस्टमर को खरीदने के लिए पुश कर सकता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। कस्टमर कभी भी इस तरह के सेल्स पर्सन से डील नहीं करना चाहता जो उसको अननेसेसरीली पुश करता है या प्रोडक्ट को खरीदने के लिए परसुएड करता है। कस्टमर यह चाहता है कि वह अपना डिसीजन खुद ले और तभी यह डिसाइड करे कि प्रोडक्ट उसे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो कोशिश करिए कि आप पूरी तरीके से यह डिसीजन कस्टमर के ऊपर छोड़ें और कस्टमर आपके फेवर में डिसीजन ले, उसके लिए आप अपने आप को तैयार करें, बेहतर प्रेजेंटेशन दें, अच्छी तरीके से उसे बताएं कि किस प्रकार से आपका प्रोडक्ट ही उसके लिए बेस्ट है। तो अगर आप एक सिस्टम के तहत जाकर के उसके साथ में बातचीत करेंगे तो अवश्य ही आप ऑर्डर विन कर पाएंगे। दोस्तों, बिजनेस वर्ल्ड डेली चेंज हो रहा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी रोजाना बदलती जा रही हैं। तो इसके लिए आपको लगातार कुछ न कुछ नया सीखते रहना होगा। अगर आप लगातार सीख रहे हैं तभी आप इस बदलते हुए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे। इसके लिए आपको कस्टमर की साइकोलॉजी को, उसके मनोविज्ञान को बहुत अच्छे प्रकार से समझना होगा। दोस्तों, हमारा मिशन है कि अगले 5 सालों में हम 50,000 से अधिक एम्प्लॉइज़ को उनका स्किल डेवलपमेंट करके उनका कैरियर बढ़ाने में उनकी मदद कर सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में प्रेषित करके आप भी इस मिशन में हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो कंटेंट पसंद आए तो तुरंत ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।